दहशत का प्लान D6। दिल्ली ब्लास्ट में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस स्पेशल शो में हम अलग अलग खुलासों की बात करेंगे। पहली बार इस केस में आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि पिछले सोमवार को लाल किले में जो धमाका हुआ वो आत्मघाती हमला था। इस केस में कल गिरफ्तार धमाके वाली कार के मालिक आमिर को NI कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन इस धमाके से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि जैश के ऑपरेशन D6 को लेकर 6 दिसंबर को बड़े पैमाने पर सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। क्या दिल्ली की तरह देश में जगह जगह होने वाले थे फिदाइन धमाके? क्या लाल किले की तरह देश के दूसरे शहरों में भी होने वाला था आतंकी हमला? क्या कार में बारूद भरकर आतंकी करने वाले थे खुदकुश हमला? दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हो रहा है। दिल्ली में हुआ धमाका फिदाइन अटैक था और इस तरह के और खतरनाक हमले की साजिश पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद रच रहा था। दिल्ली ब्लास्ट केस में पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ में पता चला है कि जैश ए मोहम्मद 6 दिसंबर को 6 जगहों पर कार में बारूद भरकर फिदाइन आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा था। इसके लिए फिदाइन आतंकवादी बन चुका डॉक्टर उमर और कुछ लड़कों को फिदाइन बनाने की तैयारी कर रहा था। दिसंबर 6 को बड़ा आतंकी हमला ये प्लान कर रहे थे, जिसमें व्हीकल बॉर्न आईडी जो कार बॉम्ब से फिदाइन अटैक की प्लानिंग थी इनकी, और जो आतंकी है उनकी कुछ डायरी से भी इसके बारे में जानकारी मिली है। जो लेडी डॉक्टर थी सर्जन शाहीन शहीद, उसकी डायरी से और बाकी आतंकियों की इंटरोगेशन से कि दिसंबर 6 को एक बड़ा आतंकी हमला करना है। इसके लिए जो उमर मोहम्मद जो लाल किले में जो कार में विस्फोट हो गया था, वो तो फिदाइन हमले के लिए तैयार था ही था, लेकिन साथ ही वो जम्मू कश्मीर के 2 लड़कों से भी संपर्क में था और उनका ब्रेन वॉश कर रहा था, उनसे बातचीत भी की थी, उनको फिदाइन अटैक के लिए तैयार कर रहा था। उनसे जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है लगातार। लेकिन ये ऑपरेशन D6 का खुलासा एजेंसियों को हुआ है जब इनसे लंबी पूछताछ हुई है। दिल्ली धमाके से पहले ही पकड़े जा चुके डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन से पूछताछ और उनकी डायरियों में मिले सुराग से पता चला है कि डॉक्टर उमर कुछ और लड़कों को फिदाइन बनाने में कामयाब होने वाला था। जांच एजेंसियां उन लड़कों तक पहुंच चुकी है जिन्हें उमर ने ब्रेन वॉश करके फिदाइन बना रहा था। इससे पहले दिल्ली धमाके की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया था कि दिल्ली में हुआ हमला फिदाइन आतंकवादी हमला था। इस हमले में आरोपी के मददगार और कार खरीदने वाले आमिर राशिद को जांच एजेंसी ने पकड़ लिया है, क्योंकि पता चला है कि पंपोर के संबूरा निवासी आरोपी ने डॉक्टर उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी। आमिर उस कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसका इस्तेमाल विस्फोट करने में किया गया। NIA ने पुलवामा के रहने वाले और फिदाइन आतंकी डॉक्टर उमर की एक और कार बरामद की है। अब जांच एजेंसियां इसी आमिर राशिद नाम के शख्स से साजिश के राज उगलवाने की कोशिश कर रही है, जिसकी फरीदाबाद के कार डीलर से कार खरीदते हुए फोटो मिली थी। पुलवामा के इसी आमिर राशिद के घर वालों से भी जांच एजेंसियां पूछताछ की थी। प्लम्बिंग का काम करने वाले आमिर के घर वालों का कहना है कि उसके पास एक पुरानी कार है जो घर पर है। दिल्ली में खरीदी गई कार के बारे में घर वालों को कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये कार सिर्फ धमाका करने के मकसद से ही खरीदी गई थी। ये प्लम्बर का काम करता था आमिर, वो इधर ही गाँव में करते थे, घर वालों के साथ करते थे। तो कभी दिल्ली भी ले गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कभी नहीं दिल्ली हुई। नहीं, वो अब खुद भी लगता है इधर ही उनकी गाड़ी हो, इधर ही घर में है। तो क्या लगता है कैसे फोटो आ गए? क्या सर पता कैसे फोटो आ गए इनकी, ये दिल्ली नंबर की गाड़ी, इसके बारे में सर क्या बता सकते हैं कैसे आ गए? क्या गाड़ी है उसके पास? बस एक ही गाड़ी है उनके पास, ये गाड़ी आंगन में इनकी। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है, हमारे और कोई गाड़ी नहीं। धमाके के बाद हिरासत में लिए गए आमिर को अब गिरफ्तार किया जा चुका है और इस साजिश में शामिल अब तक गिरफ्तार 8 आरोपियों के अलावा और लोगों की धरपकड़ भी जारी है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।
अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये जो D6 की लगातार बात की जा रही है कि 6 दिसंबर को 6 जगहों पर ब्लास्ट किए जाए थे, ये 6 जगह कौन सी हैं, इसे भी डिकोड कर लिया गया है? देखिए, इस बारे में जानकारी जो मिली उसके मुताबिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश अब में ये वो लोकेशन हो सकती है। D6 की बात करें तो जो ऑपरेशन D6 है उसके बारे में अभी तक जो डिकोड किया है एजेंसी ने, वो ये डिकोड किया है कि दिसंबर 6 को बड़ा आतंकी हमला ये जो टेरर मॉड्यूल है वो करना चाहता था और विकिल से रिलेटेड जो आईडी यानी कार में जो आईडी इस्तेमाल करके ये बम ब्लास्ट करना चाहता था और ये फिदाइन हमले की शक्ल में होता। और इस वजह से जो उमर है वो खुद तो फिदाइन अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था, जबकि कुछ और लड़कों का वो ब्रेन वॉश कर रहा था। जम्मू कश्मीर में ऐसे 2 लड़कों को ट्रैक डाउन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने ये बयान दिया है कि उमर उनका ब्रेन वॉश कर रहा था और फिदाइन हमले के लिए तैयार कर रहा था, हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया। तो ऑपरेशन D6 की बात की जाए तो ये जैश का जो टेरर मॉड्यूल है वो 2900 केजी से ज्यादा जो एक्सप्लोसिव दिल्ली के फरीदाबाद में इकट्ठा कर रहा था, उसको लेकर एजेंसियां हैरान थी कि इतनी भारी तादाद में एक्सप्लोसिव आखिर इकट्ठा क्यों किया जा रहा था। उसके बाद फिर जब आतंकियों से को इंट्रोगेट किया गया तब इस ऑपरेशन D6 के बारे में जानकारी मिली और ये पता चला कि दिसंबर 6 को एक बड़ा आतंकी हमला प्लान कर रहे थे। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि लाल किला ब्लास्ट की जांच में खुलासा हुआ है कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों से आज तक को ये जानकारी मिली है कि धमाके की जगह से उमर मोहम्मद की I-20 कार में ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर से एक जूता बरामद हुआ। इस जूते में एक मेटल नुमा सब्सटेंस मिला है जिससे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद, ये शू बॉम्बर क्या होता है, डिटेल्स बताइए। देखिए, शूज बॉम्बर है दरअसल जो I-20 कार है उस ड्राइविंग सीट पर एक शूज बरामद हुआ, उसमें मेटल नुमा एक सब्सटेंस बरामद हुआ जिससे TATP जो एक्सप्लोसिव होता है, खतरनाक ये एक्सप्लोसिव है, उसके ट्रेसेस बरामद हुए हैं। साथ ही साथ अमोनियम नाइट्रेट के बारे में भी जानकारी मिली है। तो एजेंसियों को शक है कि जो शूज है, शूज के जरिए ये जो बम है उसको ट्रिगर्ड किया गया, जिसके बाद इस बम धमाके को अंजाम दिया गया। 2001 में नेहा इस तरह का बम धमाका एक शख्स कर चुका है। आपको जानकारी दूं कि मियामी से अमेरिका जा रही एयरलाइंस में यह धमाका करने की नाकाम कोशिश की गई थी, उसमें भी शूज बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था। तो जो I-20 कार जिसमें धमाका हुआ था उसकी ड्राइविंग सीट के नीचे से एक शूज बरामद हुआ। उस शूज को फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जब एग्जामिन किया तो उससे पता चला कि उसमें एक शूज में मेटल नुमा जो सब्सटेंस है वो मिला और उससे TATP जो एक खतरनाक एक्सप्लोसिव होता है, जिसे अगर आसान भाषा में और जो एक्सप्लोसिव है उसकी भाषा में शैतान की मां कहते हैं उस एक्सप्लोसिव को, वो उसके ट्रेसेस बरामद हुए, जिससे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शूज से जो ये पूरा बॉम्ब है फिदाइन अटैक उसको ट्रिगर्ड किया गया था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली धमाके की जांच के तार दिल्ली से लेकर फरीदाबाद और लखनऊ से जुड़ गए हैं। जांच एजेंसियों की कार्रवाई हरियाणा में फरीदाबाद से लेकर नूंह तक चल रही है। उधर लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज भी जैश के आतंकी हमले की साजिश के सुराग उगल रहे हैं। दिल्ली धमाके में फिदाइन डॉक्टर के खुलासे के बाद से जांच एजेंसियों के रडार पर वो सारे संपर्क आ रहे हैं जिनसे डॉक्टर उमर ने कभी राब्ता किया था। ऐसे में जांच एजेंसियों की सुई नूंह के इलाके में उस मकान पर अटकी है जहां धमाके से पहले 9 दिन तक डॉक्टर उमर छिप कर रहा था। डॉक्टर उमर नबी ने नूंह शहर में तकरीबन 10 दिनों तक एक महिला का मकान किराए पर लिया था। गोयल अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर नूंह के पीछे वो मकान है। अब महिला पूरी तरह से यहाँ से चंपत हो चुकी है, घर पर ताला लटका हुआ है और गोयल अल्ट्रासाउंड केंद्र के जो CCTV कैमरा हैं, सूत्र यही बता रहे हैं कि उनमें I-20 कार जिसमें डॉक्टर उमर नबी सवार था वो कैद हो चुकी है। अब जांच एजेंसियों की टीमें पिछले कई घंटे से यहाँ लगातार रिकॉर्ड खंगालने में लगी हुई हैं, क्योंकि 10 दिन का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।
दरअसल 29 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल का सुराग मिल चुका था तो डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी से फरार हो गया था। सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा है कि 29 और 30 अक्टूबर को धमाके वाली I-20 कार यूनिवर्सिटी में ही खड़ी की गई थी। 29 अक्टूबर को उमर की I-20 कार यूनिवर्सिटी में दाखिल होती हुई दिखी है। इसके बाद ये कार शाम 6:34 पर कॉमन एरिया में पार्क की हुई नजर आती है। फिर रात 8:18 पर यही I-20 कार हॉस्टल एरिया में पार्क कर दी जाती है। फिर 30 अक्टूबर को सुबह 7:31 पर कार को फिर कॉमन एरिया में पार्क किया जाता है और दोपहर 2:41 पर कार यूनिवर्सिटी से बाहर जाती दिखती है। पता चला है कि यूनिवर्सिटी से निकलकर डॉक्टर उमर नूह में हिदायत कॉलोनी इलाके में एक महिला के मकान में किराए पर ठहरा था। इस दौरान डॉक्टर उमर के संपर्कों से अब जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। अब तक इस मामले में नूह जिले से तकरीबन 5 लोगों की गिरफ्तारी शामिल हो चुकी है, जिनमें से 4 डॉक्टर बताए जा रहे हैं। तो इसके अलावा एक खाद्य विक्रेता भी पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। लगातार छापेमारी की जा रही है और अभी भी दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों की नज़र हरियाणा के नूह जिले पर है। आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। हालांकि 4 दिन की पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों ने नूह मेवात से हिरासत में लिए गए एक डॉक्टर समेत 7 लोगों में से 4 लोगों को छोड़ दिया है। उधर फरीदाबाद के डॉक्टरों वाले टेरर मॉड्यूल की जांच लखनऊ में भी तेजी से चल रही है, जहां की रहने वाली डॉक्टर शाहीन की कार से पुलिस को ऑटोमेटिक राइफल, पिस्टल और कारतूस मिले थे। जांच एजेंसियां अब डॉक्टर शाहीन के कॉलेजों से उसके रिकॉर्ड खंगाल रही है। सुरक्षा एजेंसियां जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी, डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हर जानकारी जुटाने में लगी हैं और जांच की आंच अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां जहां शाहीन ने पढ़ाई की, जहां जहां शाहीन ने काम किया, वहां वहां तक अब पहुंच रही है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ में हैं और मौजूद हैं लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज में। आप यहां तस्वीरें देखें तो खानदारी लेन, जहां पर शाहीन का पैतृक निवास है, जहां पर शाहीन के पिता, शाहीन के सगे भाई रहते हैं, वहां से मुश्किल से 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूरी पर बना ये कॉलेज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार शाहीन ने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यहीं से किया था, लखनऊ से, घर के नज़दीक इस स्कूल से, जहां पर शाहीन आया करती थी और यहीं पर पढ़ाई की थी और यहीं पर उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, या यूं कहें मेडिकल में जाने का सपना देखा था। 1996 में इसी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद आगे डॉक्टर शाहीन ने प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था। नूह से कासिम खान और समद श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। डॉक्टर शाहीन सईद के 1996 से अब तक 3 पासपोर्ट बने थे। हर पासपोर्ट पर डॉक्टर शाहीन का पता बदल दिया गया था। पहला पासपोर्ट 1996 में बना, जिसमें शाहीन ने पिता के कैसरबाग स्थित खंडारी बाजार का पता लिखवाया। पहला पासपोर्ट 1996 से 2006 तक का था। वैधता खत्म हुई तो 2006 से 2016 तक की अवधि के लिए दूसरे पासपोर्ट में डॉक्टर शाहीन ने GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर का पता दिया। साल 2016 तक बने दूसरे पासपोर्ट की एक्सपायरी खत्म होने से पहले शाहीन ने तीसरा पासपोर्ट बनवा लिया। तीसरे पासपोर्ट पर डॉक्टर शाहीन ने थाईलैंड का ट्रिप किया और 2 साल सऊदी अरब में नौकरी की। साल 2016 से 2018 तक शाहीन UAE के अस्पताल में नौकरी कर रही थी। खुफिया एजेंसियों को शक है कि शाहीन इसी दौरान जैश के मोहम्मद के संपर्क में आई। उसका पाकिस्तान जाने का भी शक है। इसी दौरान पढ़ाई में अव्वल रही डॉक्टर शाहीन कट्टरपंथियों के संपर्क में आई। खुले विचारों वाली शाहीन हिजाब पहनने लगी थी और जिहाद का सबक सीखने लगी थी। तीसरा पासपोर्ट साल 2016 से 2026 तक के लिए बना था। तीसरे पासपोर्ट की एक्सपायरी 2026 की है, लेकिन शाहीन ने मार्च 2025 में इसे रिन्यूअल कराया। तीसरे पासपोर्ट में शाहीन ने भाई परवेज के लखनऊ घर का पता दिया। मार्च 2025 में शाहीन ने तीसरे पासपोर्ट को रिन्यू करवाया, जिसमें उसने वर्तमान में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और स्थायी पते में परवेज अंसारी के घर का पता दिया। तीसरे पासपोर्ट से ही डॉक्टर शाहीन ने पिता की जगह भाई परवेज का नाम और पता दिया था। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, बार बार पासपोर्ट रिन्यूअल पर एड्रेस चेंज करना, इसके पीछे मकसद क्या था? और क्योंकि शाहीन ने डॉक्टर की पढ़ाई की थी और उसका लखनऊ का कनेक्शन है,
कब वो रेडिकलाइज हुई, किस कंट्री में रेडिकलाइज हुई, इस पर कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, शाहीन ने जब पासपोर्ट अप्लाई किया वो 2006 के दरमियान का जो पहला पासपोर्ट था। लेकिन सबसे बड़ी जो अलार्मिंग चीज है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा, वो लास्ट जो थर्ड पासपोर्ट है, जिसकी कि 2026 तक की उसकी रिन्यूअल डेट थी, ड्यू था। वो उससे पहले ही शाहीन ने मार्च 2025 में इसको रिन्यू कराया। इस पासपोर्ट में शाहीन ने अपना पता अपने भाई परवेज अंसारी का मरियाओं का घर दिया और पोस्टल एड्रेस जो था वो अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस था। और वहीं से उसने अपने परिवार के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उसमें कहीं पर भी परिवार के पिता का नाम, परिवार का जो एड्रेस है कंधारी बाजार कैसरबाग का, उसको हटाना शुरू कर दिया था। और कहा जा रहा है कि जब ये कानपुर में जीएसवीएम में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर 2016 से 2018 के बीच में 2 साल के लिए यूएई गई, वहां नौकरी की, और वहीं से वो किसी तरीके से जैश के लोगों के संपर्क में आई। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों को शक है कि जब वो यूएई में नौकरी कर रही थी, वहीं से वो पाकिस्तान ट्रिप पर भी गई। 2 साल की नौकरी यूएई में थी, उसके बाद वो रेडिकलाइज होने लगी थी। जो लड़की टॉपर थी, जो हिजाब 2016 के बाद से उसने पहनना शुरू किया, यानी कि रेडिकलाइजेशन होने के बाद जो थर्ड जो पासपोर्ट का टाइम फ्रेम है 2026 तक का, उस दौरान वो रेडिकलाइज हुई, जिसके बीच में वो तमाम कट्टरपंथियों के संपर्क में आई और रेडिकलाइज होकर के खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने लगी थी। लिहाजा जो थर्ड पासपोर्ट का टेन्योर है, यानी कि 2016 से लेकर 2026 का पासपोर्ट, वो जांच के दायरे में है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है, क्योंकि जब भी कोई आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसकी 10 साल की ही उसकी वैधता होती है। और जब आप जब दोबारा उसको बनवाते हैं, रिन्यूअल कराते हैं और उसमें कोई चेंज करते हैं, आप एड्रेस बदलते हैं, फादर्स नेम बदलते हैं, तो वहां पर नया पासपोर्ट इशू हो जाता है। अलग अलग मकसद से ये एड्रेस बदले गए जब पासपोर्ट रिन्यू हुआ।